हमारे YouTube चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपकी ज्योग्राफी एजुकेटर कादम्बिनी नरवाल। आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। कल लास्ट क्लास में हम फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस के फैक्टर्स को। आज हम यहाँ पर कंपोनेंट्स की बात करेंगे पॉपुलेशन को लेकर, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, फैक्टर्स और कंपोनेंट्स में डिफरेंसेस होते हैं, वो आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये है आज हमारा टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। इट मींस कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो बदलती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है। तो आज हम 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं हमारे 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स है यहाँ पर आज हमारे। फर्स्ट है यहाँ पर बर्थ रेट, सेकंड है हमारा यहाँ पर डेथ रेट, थर्ड है हमारा यहाँ पर माइग्रेशन, यहाँ पर जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट की बात कर रहे हैं इसको हम आज यहाँ पर डिफाइन करेंगे अच्छे से। बर्थ रेट को जो है हम फर्टिलिटी के नाम से भी जानते हैं, फर्टिलिटी, और डेथ रेट को हम मोर्टेलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो बर्थ रेट फर्टिलिटी को बोलेंगे और डेथ रेट जो है वो मोर्टेलिटी को बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर। यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट्स की अगर अभी बात कर रहे थे तो ये है हमारे वो 3 कंपोनेंट्स जो पॉपुलेशन को चेंज करती है, ठीक है, ये 3 है हमारे। तो यहाँ पर अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे कि बर्थ रेट और फर्टिलिटी, यानी कि डेथ रेट, मोर्टेलिटी, तो ये कैसे जो है इसको चेंज करते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो बर्थ, अगर हम किसी भी एरिया में अगर पॉपुलेशन काउंट की है, ठीक है, हर 10 साल के अंदर जो है पॉपुलेशन सेंसिस होती है, जनसंख्या जो है वो काउंट की जाती है। तो यहाँ पर अगर किसी भी एरिया में किसी की भी पॉपुलेशन जो है मान लो 10 मिलियंस है, ठीक है, और उसमें हम कुछ साल बाद देखते हैं तो उसमें 5 मिलियंस और ऐड हो जाती है, ठीक है, तो वो किस में है, वो बर्थ रेट में है ना, यानी कि 5 मिलियन जो है बर्थ लिया गया है उस कंट्री में, उस एरिया में, तब वो ज्यादा हो गई है। तो चेंज हो गई ना, पहले 10 मिलियन थी और उसमें प्लस 5 हो गया, 15 हो गई है, तो चेंज हुआ 10 to 15 हो गया ना वो अब। तो इस तरीके से जो है बर्थ रेट और डेथ रेट, अगर 10 मिलियन, अब 10 मिलियन में से मान लो 5 मिलियन की डेथ हो जाती है तो क्या हो गया, 5 मिलियन रह गए, ठीक है। तो इस केस में भी जो है पॉपुलेशन चेंज हो गई है। माइग्रेशन में भी आप देख सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जो लोग हैं मूव करते हैं तो वो माइग्रेशन कहलाता है, उसको प्रवास बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे रीजंस होते हैं माइग्रेशन के चेंजेस के लिए भी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन चेंजेस बोलेंगे, ये वो कंपोनेंट्स हैं। तो अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम इसको समझेंगे। तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा जिसको हम बोलते हैं CBR, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो दोनों में यूज होगा। बर्थ रेट का फॉर्मूला CBR है और डेथ रेट का फॉर्मूला CDR है, ठीक है, इसको साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। CBR का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ, साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। CBR की फुल फॉर्म है क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, और CDR की फुल फॉर्म क्या है, क्रूड डेथ रेट। तो इसे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाएंगे कि CBR की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिखेंगे क्रूड बर्थ रेट।
CDR की फुल फॉर्म पूछ रही है तो क्रूड डेथ रेट आएगा, या इस तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है, बर्थ रेट ना पूछ के सीधा पूछ लिया जाए फर्टिलिटी का फॉर्मूला बताइए। तो आप कंफ्यूज मत होना कि फर्टिलिटी अब क्या है, तो फर्टिलिटी ही बर्थ रेट है, ठीक है, और बर्थ रेट फर्टिलिटी है। सेम ऐसे ही अगर मोर्टेलिटी का अगर कोई भी फॉर्मूला पूछ लिया तो आप कंफ्यूज मत होना, मोर्टेलिटी का मीन्स यहाँ पर डेथ रेट है और डेथ रेट का मीन्स मोर्टेलिटी है, ठीक है। अगर कोई भी नाम आ जाए तो फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। क्लियर है? अब इसे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इसे। तो अगर जो क्रूड बर्थ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किसी भी एरिया में यानी कि बच्चों का जन्म होना, ठीक है ना, बर्थ यानी कि बर्थ लेना, तो ये सीबीआर के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा? अब हमें किसी भी एरिया में अगर हमें सीबीआर निकालना है, क्रूड बर्थ रेट निकालना है किसी भी एरिया का, तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें वहां पे बर्थ पता होना चाहिए कितने हुए हैं, ठीक है, यानी कि जन्म जो बच्चों का जन्म हुआ है वो, और अपॉन में हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन, पर वो पॉपुलेशन होगी मिड ईयर की, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यानी कि पर ईयर में जो है हम निकालते हैं यहाँ पे पर ईयर 1000 के अंदर निकालते हैं हमेशा, और जो पॉपुलेशन है वो हम मिड ईयर की जो है अंदाजे के साथ जो हम लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा? बर्थ रेट होगा वो। क्लियर है सभी को ये चीज? सेम ऐसे ही डेथ रेट के अंदर भी यही चीज आएगी। इसके अंदर क्या आ जाएगा? जो बी है, बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे डी, ठीक है, डी अपॉन में पी। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, डेथ रेट है जो वो हमें पता होना चाहिए, अपॉन में पी है यानी कि मिड ईयर की जो पॉपुलेशन है एस्टिमेटेड वो हम यहाँ लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? उस एरिया का डेथ रेशियो जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये है क्रूड रेट और बर्थ रेट। अब बर्थ रेट और क्रूड रेट के भी क्या होते हैं? कुछ ना कुछ कारण होते हैं। ज्यादा डेथ रेट हो यानी कि ज्यादा मोर्टेलिटी हाई होती जाए किसी भी एरिया में, तो उसके पीछे रीजंस होते हैं, ठीक है, कि वहां पर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अच्छी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, ठीक है, जिस वजह से जो लोग हैं वो ज्यादा बीमारी की वजह से मर रहे हैं यानी कि डेथ हो रही है उनकी। ऐसे ही बर्थ रेट का क्या है? लोग अवेयर हो गए हैं, टाइम टू टाइम वैक्सीन लगाते हैं वो, ठीक है, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेल्थ चेकअप करवाते हैं वो टाइम टू टाइम, तो जिस वजह से लोग क्या है वो ज्यादा लिव कर जाते हैं, जिस वजह से बर्थ रेट जो है वो ज्यादा हाई होता है। क्लियर है ये चीज? तो ये मेन जो है हमारे 2 कंपोनेंट्स थे। अगर अब हम बात करते हैं माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन के अंदर यहाँ पर क्या आएगा कि माइग्रेशन बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। माइग्रेशन जैसे कि आप लोग स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, ये भी एक टाइप का क्या हो गया? माइग्रेशन हो गया है। ये रूटीन में चलने वाला माइग्रेशन है, ठीक है। माइग्रेशन कितने टाइप के हो जाते हैं? जैसे कि हम एक माइग्रेशन करते हैं रूरल टू रूरल, ठीक है, एक माइग्रेशन तो ये हो गया हमारा गांव के अंदर ही। एक हो जाता है हमारा अर्बन टू अर्बन, ठीक है। अब ये सेकंड टाइप का हो गया हमारा माइग्रेशन, यानी कि शहर के अंदर ही माइग्रेशन। एक होता है रूरल टू अर्बन, ठीक है, यानी कि गांव से निकलकर शहर में जाना, ठीक है, शहर में सेटल होना, इस टाइप से। एक आ जाता है अर्बन टू रूरल, ठीक है, कि अर्बन से निकलकर और रूरल एरिया में चले जाना, तो ये भी एक प्रकार का माइग्रेशन होता है। इनमें से एक माइग्रेशन ऐसा है जो परमानेंट चलता रहता है, ठीक है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस में रहता है। वो कौन सा है? वो है मैरिज, ठीक है। मैरिज एक ऐसा माइग्रेशन है जो चलने वाला है, निरंतर चलने वाला है, क्योंकि विवाह जो है माइग्रेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है भूमिका निभाता है, क्योंकि ये लगातार चलने वाला एक ऐसा माइग्रेशन है जो जिसका कोई भी हमें टाइम लिमिट कुछ नहीं पता, कभी भी किसी का भी कोई भी जो है मैरिज माइग्रेशन हो जाता है। क्लियर है ये चीज? माइग्रेशन में जो मैरिज माइग्रेशन है वो यही तो है ना, कि कुछ टाइम हम अपने घर में रहते हैं, फिर कुछ टाइम बाद जो है लड़की की शादी करके और वो दूसरी जगह पर सेटल हो जाती है, तो वो माइग्रेशन हो गया उसका।
क्लियर है? तो मैरिज माइग्रेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस तरीके के जो माइग्रेशन होते हैं, इनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं माइग्रेशन करने के पीछे, कि अगर कुछ भी पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इराक का एक एग्जांपल दिया था, वो भी इसके अंदर जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं। डे बाय डे जो टेररिज्म है इराक के अंदर वो बढ़ता गया, तो वहां की पॉपुलेशन परेशान होकर, जनसंख्या परेशान होकर और वहां अपना एरिया छोड़कर दूसरी जगह पर सेटल हो गए थे। ठीक है, कोई भी अचानक वॉर हो जाना, युद्ध वगैरह हो जाना, उस स्थिति में भी लोग वहां से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर सेटल हो जाते हैं, वो भी माइग्रेशन के अंदर आता है। क्लियर है? या फैसिलिटीज वगैरह, वाटर फैसिलिटीज नहीं है, रोड फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो वो दूसरी जगह पे जाकर सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो माइग्रेशन है वो यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कंपोनेंट्स के अंदर, पॉपुलेशन कंपोनेंट्स के अंदर, कि पॉपुलेशन चेंज जो है वो इन 3 कंपोनेंट्स से भी देखने को मिलती है हमें। क्लियर है आपको ये? तो आज ये टॉपिक आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।